ठीक है भाई। तो आज जो हम लेके चल रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेके चल रहे हैं ईएमआई। ठीक है। और मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन कुछ हमने लास्ट में भी देखे थे, बाकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को याद हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पूछता हूँ सिद्धांत, अगर मेरे पास दो पैरेलल वायर होती हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है या आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करती हैं तो उसको हम बोलते हैं एफ बाई एल। तो ये एफ बाई एल कितना आया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला था और इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में बहुत आती है। एनी गेसेस? वेरी गुड, शाबाश। रितेश, एफ बाई एल का फॉर्मूला, डेरिवेशंस सर के अब फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों को? हाँ हाँ, बोलो बोलो, टेक योर टाइम। सर अभी याद नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। मतलब टॉपर बच्चों की ऐसी हालत है, तो अब मैं किससे क्या उम्मीद करूंगा? मतलब जो चीजें ऊपर ऊपर है, एक फिजिक्स अगर ये पूरी है तो ये है ऊपर की लेयर, ये है बीच की, और ये है डिटेल में बहुत डीपर सेक्शन। तुम लोगों का ये लेवल तक भी क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर होगा ये तो बहुत दूर की बात है। जब तुमको ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं है तो तुम डिटेल में क्या क्या खाक जाओगे? कुछ फायदा नहीं है सर, सबसे बोल रहा हूँ मैं जनरल। अगर तुम लोगों को पीडीएफ देने के बाद भी अगर तुम फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे हो फिजिक्स के, तो भूल जाओ एंट्रेंस। और सीबीएसई में बस ऐसे ही आएंगे, फिर 70s और 70s में भी रह जाओगे, 60s में भी आ सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा बहुत होता है, टॉपर से टॉपर को भी 60s में आया है। कहीं तुम सोच रहे हो बेशक तुम एंट्रेंस क्रैक कर दोगे अपनी कोई कैलकुलेशन के जरिए, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, जो ट्रिक सिखाई जा रही है मे बी उसके बलबूते पे, लेकिन सीबीएसई में स्कोर नहीं कर पाओगे अगर तुमको बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेरिवेशंस, बेसिक डेफिनेशन, ये सब चीजें नहीं याद है। एंट्रेंस और सीबीएसई में बहुत बड़ा फर्क है, और ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर तुमको सीबीएसई नहीं आता है तो कोचिंग बस तुम शो ऑफ के लिए पढ़ रहे हो। आई एम सॉरी, सिर्फ शो ऑफ के लिए कोचिंग लेते हैं कुछ बच्चे। शो ऑफ करने के लिए पूरी जनता जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। और उन्हें क्या सीखा है अपने दिल से पूछ के देखना कि, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो जनरली मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो बस ऐसे कोचिंग लेते हैं। दिल्ली में बहुत बच्चे हैं, बहुत ऐसे करते हैं दिल्ली में। मतलब मैं तो कुछ जानता हूँ ना यार, मैं तो स्कूलिंग पूरी में तो श्रेया। जन्म। नहीं नहीं नहीं, श्रेया की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, श्रेया बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। श्रेया ने तो लीन कोशिश करी थी, लेकिन एकदम से फिर मैंने बोला कि नहीं, तो इसने कहा इसको सर दी ठीक ही है। नहीं होगी किसी ने, मुझे आया ही नहीं होगा। ये भी बात सही है। ठीक है, तो चलो मैं हाँ ज्यादा हाँ हाँ डिटेल हाँ हाँ। में अभी रुक जाओ एग्जैक्टली देखो श्रेया। तुम कितने हाँ हाँ बदतमीज हो हाँ। गई है। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं डेली डेली लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन अगर सीबीएसई तुम्हारा नहीं है अच्छे से तो शर्म आनी चाहिए बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ शर्म नहीं आनी चाहिए, उस शर्म की वजह से तुमको और पढ़ाई करनी है, वरना उस शर्म का कोई फायदा नहीं है सर। तुम ऐसा कहीं कुछ भी कर दो और कह दो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगली बार वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कितनी बार तुम शर्मिंदा करोगे अपने आप को और मेरे को भी। ठीक है। हाँ दीक्षा, जरा फॉर्मूला बताओ एफ बाई एल का, क्विकली फास्ट। सर म्यू नॉट I1 I2/2 πr। कितना इजी फॉर्मूला है यार, कितना इजी फॉर्मूला है। I1 I2 तो ये एक ऐसा ही तो भाई, जब दो वायर हैं, दो के अंदर अगर एक करंट जा रहा है I1, एक के अंदर जा रहा है I2, तो ऑफ कोर्स उसमें I1 I2 का यूज होगा। और इनके बीच का डिस्टेंस R बोलो या A बोलो, 2πr या 2πa। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। मतलब कोई अगर बहुत खुश हो और बस क्लास ले लो एक, उसका सारा मूड एकदम धरा का धरा रह जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा उसका। मतलब मैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है। मतलब तुम लोगों के लिए हम इतनी जल्दी आए, मतलब हम तो नहीं, वैसे बता रहा हूँ, कोई भी इतनी जल्दी आए बताओ? और उसके लिए फिर बच्चों बच्चों की हालत जैसी जैसी थी वैसी की वैसी है, बच्चों के हिसाब से कोई नहीं। कुछ बच्चे हमें देखते रहते हैं। अरे भाई अब तुम्हारे भी दिन आएंगे ऑफ कोर्स, बल्कि तुम तो बाहर बाहर जाओगे यार, एंटार्क्टिका वेंटार्क्टिका में कहाँ कहाँ भागोगे, नेपाल, काठमांडू। ठीक है, सब घूमना, और भी अच्छी जगह है। ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले पढ़ाई तो कर पाकिस्तान। लो। हाँ हाँ बिल्कुल, शाबाश श्रेया, ध्यान रखना। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है सीरिया। हमारे पास, बस बस ठीक है, सऊदी अरेबिया सब चले जाओ तुम, ठीक है ना, बिल्कुल। ये ए से लेके बी है हमारे पास, और यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस साइड। ठीक है, तो जरा बताओ, कह रहा है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द मेटालिक लूप कैप्ड अबव द वायर। तो बताओ अब इसके अंदर किस तरीके से आएगा?
करंट जा रहा है बी से लेकर ए पर, और अच्छा ये कह रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक जो करंट जा रहा है ना वो एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये करंट अपने आप में डिक्रीज कर रहा है। तो अभी ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटालिक लूप कैप अबव द वायर। तो क्या लगता है कनव तुम्हें कैसे आना चाहिए? कनव, दीक्षा, क्या लगता है इसके अंदर जो मेटेलिक लूप है इसके अंदर कैसे आना चाहिए करंट? अरे किसी कोई है यहाँ पे क्लास के अंदर जो बता सके तो कि मैं किस? बताऊं? हाँ बताइए सर, आप बताइए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसके क्लॉकवाइज चल रही होगी, फिर क्या कहते हैं, सिर्फ क्या निकालना था? वेरी गुड, शाबाश। नहीं नहीं, बी इंड्यूस निकालना है क्या फिर आई इंड्यूस? इंड्यूस करंट निकालना है, वो भी लूप के अंदर। लूप के अंदर। हम्म। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, एक सेकंड। क्यों भाई, तुम डायरेक्ट आंसर क्यों बताओगे? रीजन भी बताना पड़ेगा। किसी को नहीं पता यहाँ पे क्लास के अंदर? एंटी दीक्षा, क्लॉकवाइज करंट घूमेगा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, तो वो डिक्रीज कर रहा है तो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए ना। रीजन? अगर इंक्रीज करता तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हम लोग लूप में। ये कहाँ मतलब पढ़ा तुम, मतलब कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यही होता था ना कि अगर हाँ करंट डिक्रीज कर रहा है तो फिर वो वैसे करके कुछ होता था। ये तो नहीं था। हाँ अरे वो ठीक था है। कि opposite। इंड्यूस्ड करंट जो है वो नेगेटिव होता था डायरेक्शन में जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अच्छा, तो तुमने फिर क्लॉकवाइज कैसे बोल दिया? बिल्कुल सही, वो चलो तो कर करंट। कृति ने बोला, मैंने नहीं बोला। अरे अरे अरे, तुम लोग बस बकवास सपोर्ट कर रहे रहे हो। हैं। सर नहीं, ऐसा होता हाँ है जो प्रीति ने बोला। हाँ हाँ ठीक है, लो बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। हाँ, इसका एक एक्यूरेट रीजन दे सकते हो तुम सब लोग? नहीं दे सकते? वेरी गुड। कनव, क्विकली फास्ट, अगर पता है तो। नहीं पता। ओके ओके ठीक है। देखो भाई, हमारे पास क्या होता है कि जब भी ये जो मेरे पास करंट आ रहा है ये बी से लेके ए पे जा रहा है, ठीक है? तो अगर ये बी से लेकर ए पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट मान लो अगर ये बढ़ रहा होता इस तरीके से, तो अगर ये करंट मेरे पास बढ़ रहा होता है ना, तो इस वाली लूप के अंदर भी इस जो अगर ये बढ़ता है तो इस वाली लूप के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, लूप वाला केस होता है ये। तो लेंज लॉ ने हमको बताया था कि जब भी आई मीन वो जो भी कंडीशन हो रही होती है वो उस चीज का अपोज करता है। अगर तुम इंक्रीज करोगे तो दूसरे वाले में डिक्रीज करेगा वो, मतलब हमेशा कभी भी वो सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने शायद एग्जाम्पल भी लिया था राखी सावंत टाइप का, राखी ठीक है? सावंत। तो अगर तुम बोलोगे यस तो वो बोलेगी नो, अगर तुम नो बोलोगे तो वो बोलेगी यस, ठीक है? तो हर मतलब हर चीज से उसको किसी ना किसी को दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये इसको इंक्रीज नहीं होने देगा, तो ये जानबूझ के इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इस तरीके से ग्रो करेगा करंट। भाई देखो, अगर मान लो करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा होता तो ये जानबूझ के पीछे आता कि नहीं तुम इंक्रीज कैसे कर रहे हो, अभी रुक जाओ, तुम्हारे करंट को मैं अभी कम करता हूँ। तो ये देखो उल्टा बह गया। अब करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, ओह तुमने इंक्रीज कैसे कर लिया, नहीं तुम डिक्रीज कैसे कर सकते हो, अभी रुको मैं भी बढ़ाता हूँ। तो समझ में आया, मतलब अपोज कर रहा है ना? नहीं आया यस। समझ? यस सर। यस सर। अगर तुम करंट को इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज करने के लिए उल्टा जाएगा, अगर तुम करंट को डिक्रीज कर रहे हो तो उसको इंक्रीज करने के लिए फिर वो सीधा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये करंट ए से लेके बी पे जा रहा है ऐसे करके, और ये इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो अब सिद्धांत बताएगा, सिद्धांत अगर ए नहीं, सिद्धांत नहीं बताएगा। सबसे पहले बताइए, ये ए नाम से कौन आया है, स्मॉल ए नाम से क्लास के अंदर, स्मॉल ए नाम से? देखो ऊपर से हमको आदेश आ रखे हैं, अगर कोई भी ऐसे मेरा नाम का आएगा तो उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो आई एम सॉरी, तुम जो भी हो जल्दी से नाम बताओ, नहीं तो फिर मैं क्लास से निकाल रहा हूं तुम्हें।
स्मॉल ए, आदित्य चैट पे रिप्लाई करो क्विकली। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो हमारे पास था। हाँ सिद्धांत, चलो तुम्हें बता दो। करंट ए से लेके बी तक इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो जरा बताओ इसके अंदर क्या आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, इस तरीके से आएगा। यप। अच्छा, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द सेम? क्या कहते हैं ये वाई because current is increasing, so to decrease the current is going anti clockwise। ठीक है, सिंपल था, वेरी गुड। और ये कौन से रूल ने बताया था एवरीबॉडी? लेंज लॉ ने बताया था। ठीक है, लेंज लॉ सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हमारे पास कह रहे एक तुम्हारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड है। इस ये क्रॉस का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? अगर मान लो एक क्रॉस, Inside the जा plane. रही है। Inside the plane. हाँ ठीक है, इन प्लेन के अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, राइट। और ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ऐसा, सॉरी, हाँ तुम्हारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल है, ठीक है, ध्यान रखना। और अब ये बोल रहा है कि ये मेरे पास ए बी सी और ये डी है। कह रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें डिटरमाइन करनी है इंड्यूस करंट इसके अंदर कैसे होगा जब हम इसे अंदर के मतलब लेके जा रहे हैं नॉर्मल प्लेन टू इस। देखो ये जो कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, और इस कॉइल को तुम ऐसे लेकर आ रहे हो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इंटू प्लेन या ऑन भाई आउटवर्ड प्लेन? प्लेन के अंदर ही, जैसा भी मैं दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है और इसको मैं ऐसे करके लेकर आ रहा हूँ। ऐसे तो परपेंडिकुलर हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है और मैं ऐसे ला रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो अभी तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसके अंदर जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर हम्म। सर कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो है ना कुछ हो रहा, तो काहे का आई इंड्यूस आएगा? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। और कोई? गलत बोला? अभी बताते हैं। अरे भाई बताओ कृति, क्विकली फास्ट, बहुत इजी है। चलो एक हिंट देता हूँ, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स से इसका रिलेशन है, चलो। सर इसमें वो बैन ओमेगा वाला नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, बहन ओमेगा से कोई रिलेशन नहीं है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने डायरेक्शन पूछी है ना बस, तो तुम्हें क्या लगता है? चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को नहीं पता है। देखो जब भी उसके लेंज लॉ क्या कहता है, जब भी कोई चीज अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरा वाला उसको लो करना पड़ेगा हमें। लेंज लॉ कि जो भी Yes, sir. चीज अगर अच्छी हो रही है तो कोई ना कोई नेगेटिव कर ही देता है। ठीक है, जैसे कि तुम कर देते हो। ठीक है, मान लो सब मेरी लाइफ में एकदम एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन एकदम से जैसे कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग थोड़े नॉटी हो, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करते नहीं हो। तो इसी तरीके से अब मान लो अगर तुम टॉप भी करते हो तो कोई ना कोई रिलेटिव बोल ही देगा चीटिंग करके हुआ है। ठीक है, क्या होता है ना, चीटिंग कर लिया, क्या होता है, फर्रे चलाए उसने। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जैसे कोई ना कोई ग्रहण लगा ही देता है। तो इसी तरीके से अब मान लो ये मेरे पास ABCD है, तो पहले जब ये कॉइल बाहर थी अब अंदर की साइड आती जा रही है, तो जरा बताना इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जो कर रही है वो ज्यादा कर रही है कम कर रही है, जैसे हम अंदर लेकर आए? ज्यादा। तो ज्यादा करते जा रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के तो इंड्यूस EMF भी आ रहा होगा। तो जब इंड्यूस EMF Yes, sir. ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है, हर चीज ज्यादा हो रही है, अच्छी बात है ये तो। लेकिन तुम्हें लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस EMF तो जानबूझ के उस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि वो उसको अपोज करे। माइनस माइनस LDI ये बाई मैंने dt नहीं किया। होता है। बिल्कुल, तो तुम्हें क्या लगता है कि फिर इसके अंदर जो करंट आना चाहिए वो क्लॉकवाइज आना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए? नेक्स्ट तक एंटी। कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्योंकि भाई सारी चीजें इंक्रीज कर रही हैं। तो इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है?
मोदी जी का अपोजिट कौन है? एंटी। राहुल गांधी। हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरीके से, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है भाई। अगर यही चीज मान लो तुम बाहर निकाल रहे होते, तो बाहर निकाल लेते तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा फिर? डिक्रीज डिक्रीज। होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर अब वो क्या, कैसे डायरेक्शन आते फिर? क्लॉकवाइज। फिर वो इंक्रीज करता है इस तरीके से। ठीक है। तो भाई जैसे अपोजिशन और सरकार में होता है, सरकार कुछ भी करती है, अपोजिशन उसका उल्टा बोलती है। कुछ कुछ भी हो जाए, दे कभी मुद्दे सेम नहीं रहते। अगर उन्होंने बोला ये, तो विपक्ष बोलेगा नो। वो बोलेंगे नो, तो ये बोलेंगे यस। वो बोलेंगे पता नहीं, तो वो बोलेंगे हमें भी पता नहीं। ये चीज सेम हो सकती है, लेकिन मेनली क्या है, अपोज करते हैं। So, ठीक है, तो वो नहीं, वो बोलेंगे क्यों पता नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो सिद्धांत। सर वो अंदर जाने से मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंक्रीज कैसे हो रहा है वो भाई फ्लक्स? भाई फ्लक्स कैसे इंक्रीज नहीं होगा, ये मेरा फोन है सर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो अब जब इस सरफेस में आ गया, तो इस सरफेस से ही तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और अंदर लेकर आओगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, ओके और ओके लेकर आओ, सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना सर। क्योंकि मैग्नेटिक एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो सरफेस को जब तुम अंदर लेके जाओगे, तो भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इट इज इंक्रीजिंग ना। सो ऑफ कोर्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। सर अगर Yes. ये ऑलरेडी इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता और फिर भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड से फिर बाहर कुछ नहीं निकाला होता, फिर कुछ नहीं होता। अगर अगर तुम अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑलरेडी होते, और अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे होते, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चेंज आता क्या? एवरीबॉडी, नहीं श्रेया, सर। देखो, मैं तुम पहले से यहाँ पर नो हो और अब सर। तुम यहाँ पर आ गए, तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम हो वहीं पर ही। यस लेकिन सर। अगर तुम अंदर से बाहर आ रहे हो या बाहर से अंदर आ रहे हो, तो ये है मेन। ठीक है। मुझे तो ना वो जब, बीच वाला ही केस लगाता हूँ, हाँ, इसलिए मैंने एक मुझे चीज बताई थी, चेंज होना बहुत जरूरी है। हम्म। चेंज के बिना कुछ नहीं है। तुम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा, अपनी हरकतों से बाहर जाना पड़ेगा। सब बच्चों को बोल रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ नहीं रहे हैं ना, ये बंदरों वाली हरकतें सब छोड़ दो। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है तुम लोगों की। हाँ, ऑनलाइन रहो खूब। ऑनलाइन सब रहते हैं, मैंने देखा है कि 2-2 बजे मैं बच्चों को चेक करता हूँ कि कौन ऑनलाइन है। ध्यान रखना, कभी कभी हम ग्रुप पे जानबूझ के मैसेज भी करते हैं 1-2 बजे, उसमें लिखा आता है कि किसने सीन करा है, तो मैं चेक करता हूँ कौन कितने से झगड़ा है। हम देखते ही नहीं है मैसेज वो 2 बजे वो वाला। देखते ही नहीं, पता है मुझे, तुम लोग सो जाते हो। तुम लोग तो 10 बजे वाला नहीं देखते, तो 2 बजे तो फिर बहुत दूर की बात है। क्या खाना पीना देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सास के बहुत ही, और सरकार में थोड़ी देखेंगे हम। ठीक है, देखो खूब पार्वती। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मैं नहीं बोल सकता अब और। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है साउथ, और ये मेरे पास नॉर्थ। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, मुझे पता है, इतनी शर्म आ रही है क्वेश्चन कराते हुए तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों की जैसी हालत है ना, उसमें फिर मुझे प्राउड भी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो जब कुछ आता नहीं है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास एक कॉइल दे रखी है, कह रहा है अगर ये कॉइल तुम्हें दे रखी है, तो प्यारे प्यारे बच्चों जरा बताओ एक, अच्छा सबसे पहले ये बताना, अगर मैं नॉर्थ को इसके पास लेकर आ रहा हूँ, तो इसके अंदर डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए? इसको छोड़ दो अभी, इस एंटी वाले में। क्लॉकवाइज। नॉर्थ। देखो तुम लोगों मतलब को पता होगा, अगर नॉर्थ तुम्हें क्रिएट करना होता है, तो नॉर्थ को हम इस तरीके से करते हैं, स्टाइल यस। स्टाइल में रहने का। हम्म। और अगर ये साउथ होता है, वेरी गुड, तो ये इसको ऐसे ले आओ और इसको ऐसे मेरी ले आओ। कॉपी कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, तो साउथ। अरे वो और किसकी कॉपी करेगी? अरे मैं नॉर्मली कर रही थी भाई, ऑफेंड ओके क्यों ओके, हो रही है? ऑफेंड नहीं था वो तो प्यार से बोल रही थी। तुमको वो ऑफेंड ओ। कैसे लग गया? तुम इतना तो प्यार से बोला कि रितु ने, बताओ तुमने पहचान पाई, लेकिन मैंने पहचान लिया, ऐसा थोड़ी होता है अरे जरा। सर ठीक बस है। सर। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब वो हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो जब तुम नॉर्थ को लेकर आ रहे हो, तो ये तो वही लैंजलो लैंजलो लगेगा यहाँ पे, बदतमीज है। अब जो नॉर्थ को हम पास लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या चाहेगा कि क्या ये इसके पास आ पाए? नो। तो नहीं। अगर ये पास नहीं आना चाहेगा, तो ये अपने आप को क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। भाई रुक जाए, एक सेकंड आ रहे हैं। तो ये अपने आप को यही चाहता है कि पास ना आए, तो जब ये पास नहीं आएगा, तो ये अपने आप को क्या बनाने की कोशिश करेगा? नॉर्थ बनाने की कोशिश करेगा, नॉर्थ। ताकि दूर, मतलब पास ना आ पाए, दूर ही रहे, ताकि रिपल्शन लग जाए। रिपल्शन हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं, ये पास हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहता। तो ये नहीं चाहता, तो ये जानबूझ के क्या करेगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो जब ये नॉर्थ बन जाएगा, तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया। एंटी एंटी। तो क्लॉकवाइज। इसके अंदर एंटी। जो ये वो आएगी, इंड्यूस करंट जो आएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, मतलब चेंज होने से। अब मान लो अगर तुम नॉर्थ को दूर लेके जाना चाहते हो, तो जब तुम दूर लेके जाना चाहोगे, तो फिर ये अपने आप को क्या कर लेगा? साउथ में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल, तो अभी दूर लेके जा रहे हो, तो कहेगा हाँ दूर कैसे लेके जा रहे हो, मतलब हर चीज से दिक्कत है, हर चीज से दिक्कत है। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कभी होमवर्क नहीं करते हैं, तो उनका हर बहाना फिक्स होता है, सर कॉपी घर पे रह गई,
सर मैं बीमार पड़ गई थी या मैं बीमार पड़ गया था, सर मैं कहीं चला गया था, सर पता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को कोरोना हो गया था, सर पता है मेरी दादी मर गई थी, मेरी नानी मर गई थी, पता नहीं कितनी बार दादी नानी मरती हैं। बहुत लोग मेरा बोल होमवर्क श्रेया खा गई थी। बहुत लोग बहुत वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये श्रेया देख लो, ये मतलब बहुत ज्यादा इतना नहीं सहता मैं, मतलब ये हद से ये ज्यादा तो हो गया। अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर था इसका। ये मतलब कि मतलब तुम होमवर्क खा जाते हो लोगों के। ठीक है, मेरे पास ना बहुत सारी रद्दी ये पड़ी तो हुई कोई है। मतलब ही नहीं था मतलब। अरे एक्चुअली ना टेस्ट सीरीज जो होती है ना, तो पिछली बार ऑफलाइन हुई थी, तो बहुत सारी वो पड़ी हुई है रद्दी, मतलब बहुत सारी टेस्ट है, तो अगर श्रेया तुम्हें चाहिए तो मतलब लेके मेरे घर पे भी पड़ी है भाई रद्दी, आ जाइयो। स्टॉक है स्टॉक। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ वापस टॉपिक पे। तो जब तुम दूर लेके जाना चाहोगे तो ये चाहता है कि दूर भी ना जाए, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए क्या बन जाएगा फिर? साउथ। तो इसलिए फिर ये ऐसा हो जाएगा साउथ। ठीक है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। किसी को भी कोई डाउट है? रितेश, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है इसके अंदर? ये सब क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं सर, आ गया। सर अच्छा, हाँ हाँ बोलो सर। क्लियर, बट एक थ्योरी की एक चीज पूछनी थी हाँ कि जब लेंस लॉ लगता है तो फिर एक तो बी क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और साथ ही साथ एक आई इंड्यूस आता है। तो उससे पहले क्या होता है, पहले बी इंड्यूस आता है या फिर पहले आई इंड्यूस, मतलब किसकी वजह से क्या होता है? क्या बोला तुमने, फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। जब नॉर्थ साउथ मैग्नेट जब हाँ रिंग के पास आता है, तो फिर ठीक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो रिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है, और साथ ही साथ एक आई इंड्यूस भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बोला तुमने? मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसा कुछ नहीं है। जब भी चेंज होगा, जब भी तुम मोशन चेंज करोगे, जब भी तुम किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करोगे या कोई भी एंगल चेंज करते हो, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता ही है। जब भी कोई चीज चेंज होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ होना है। इंड्यूस ईएमएफ होना है तो इंड्यूस करंट भी होना है। ठीक है, जिस तरीके से करंट को देके तुम पंखा चलाते हो, तो उसी तरीके से पंखे को चला के हम करंट भी बना सकते हैं। तो बस वही है इंड्यूस ईएमएफ। तो और चेंज होना चाहिए। कभी भी तुम स्विच को एकदम दबाते हो झटके से, तो एकदम उसके अंदर लाइट आती है हल्की हल्की कभी कभी, तो वो चेंज होता है एकदम से, फिर नहीं आती। तो जैसे तुम कोई भी चीज चेंज करते हो तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब उसका तरीका है कि वो अपोजिटली चेंज होती है, जो कि हमें लेंज लॉ ने बताया। तुम नॉर्थ ला रहे हो तो वो अपने आप को नॉर्थ बना लेगा ताकि पास ना आ पाए। तुम अगर दूर लेके जा रहे हो तो वो जानबूझ के साउथ बनाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? एवरीबडी। नो नो सर। सर। अब हम इसको भी इधर लेकर आ रहे हैं और इसको भी इधर लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे ना एक्चुअली एक वो लगा दिया गया है, एक कैपेसिटर मान लो। एक ये है और एक ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट है। कह रहा है टू बार मैग्नेट आर क्विकली मूव टुवर्ड्स द मेटेलिक लूप ऑफ द कंडक्टर सी, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी। आपको इसकी पोलैरिटी पता करनी है कि बताओ कौन सा वाला पॉजिटिव रहेगा, कौन सा वाला नेगेटिव रहेगा। तो आप लोग बताइए प्यारे प्यारे बच्चों। सर कौन सा मूव कर रहा भाई है? दोनों दोनों। दोनों मैग्नेट को हम लेकर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट, इस तरीके से। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जीरो। क्या जीरो मेरे भाई? भाई पोलैरिटी बतानी है यार, पॉजिटिव ने कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जीरो कैसे हो सकती है सर? सिद्धांत, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, और मुझे ना मतलब ऐसा लगता भी है कि बहुत चीजें गलत हो सकती हैं। अगर तुम, अच्छी बात है वैसे, तुम्हारा ये पूछना बहुत अच्छी बात है, चलो हमारा काम भी है सुनाने का। ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, जिसको जो भी डाउट है बिल्कुल क्लियर करे, और हम जो सुनाएंगे उसको सुनो, सुनना भी है तुम लोगों को। ठीक तो है, जब कोई इसलिए चार्ज नेट चार्ज बन नहीं रहा तो फिर मूव तो करवा रहे हैं ना सर, मूव तो करवा रहे हाँ, हैं ना, मूव तो करवा रहे हैं। और जब मूव करवा रहे हैं तो इसका मतलब करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो पक्की बात है चार्ज भी कहीं ना कहीं मूव करे होंगे। तो कैपेसिटर पर के अंदर पर जो सेकंड मैग्नेट मैग्नेट के थ्रू जो आई इंड्यूस हो रहा है, वो जो दूसरा मैग्नेट है उसके थ्रू जो आई इंड्यूस हो रहा है उसको काट रहा है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड बस। कैसे काट रहा है? जरा ध्यान से एनालाइज करना सिचुएशन को। जो तुम इस साइड से देख रहे हो वो चीज अगर तुम उस साइड से देखोगे तो कैसे काट रहा है? अगर ये दोनों एक ही साइड से आते तो काटते ना, खुद सोचो। सर सर ऊपर वाली जो प्लेट है उस पे पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे वाले पे नेगेटिव। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। और सिद्धांत, क्या क्या, अच्छा तुम बताओ कृति और दीक्षा, क्या ये काट रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो भी कुछ हो रहा है, ये जो कहना चाह रहा है, क्या तो ये वो कट रहा है थंब सच? मैंने लगा दिया, सॉरी। देखो, नहीं सर। कोई कुछ नहीं काट रहा है। अगर ये नॉर्थ है ना,
और अगर ये नॉर्थ को तुम इधर की साइड देखो तो लूप के सामने तुम्हारे पास ये भी नॉर्थ बनाने की कोशिश करेगा, और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से तुम देख रहे हो तो इसलिए ये एंटी क्लॉक है, लेकिन अब जब इसी चीज को जब तुम यहाँ से देखोगे, मतलब ऐसे, तो वो जो चीज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज थी, अब वो चीज यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब साउथ अगर आना चाह रहा है तो यार समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जल्दी से वो जल्दबाजी में गलत रूल लगा कोई देना। बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें सीखने से मतलब है, गलतियां होंगी, सबसे होती हैं गलतियां, ठीक है, बस हमें करेक्ट करना है एग्जाम से पहले पहले उन सबको। तो इसका मतलब जब यहाँ से चीज निकल के आ रही है तो ये क्या रहा होगा, हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलता है, और कहाँ पे टर्मिनेट होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ से निकल रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, और ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज वो इस तरीके से जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास ऊपर वाली प्लेट से करंट निकला और वो इस तरीके से नेगेटिव जा रहा है। तो आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक क्लोज लूप है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखी हुई है, ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि अच्छा पैरेलल रखी हुई है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उसके अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? नहीं सर। सर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ आती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी कुछ ऐसा हो जाए। भाई क्वेश्चन ये है, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, कुछ इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं मैं नहीं। भाई, नहीं होता। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? तो इसका एक नो, नो मींस नो, इसको कोई और जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नो का मतलब नो होता है, ठीक है? तो यहाँ पे नो आएगा, बदतमीज मत करना, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, इज एक सेकंड, एक और चीज कह रहा है कि एक सेकंड, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द प्लेट, भाई कोई इसके अंदर करंट नहीं आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? अच्छा जरा, अब मुझे देखो यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन यार बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, तो मैं खुद नहीं पता लगेगा कि कितने आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो मतलब वैरायटी बहुत है, लेकिन कोई सा भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये मैंने एक चीज बताई थी कृति, व्हाट डू यू मीन बाय द एडी करंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द एडी करंट्स? एडी करंट क्या होता है? सर ये जो वो सर्कुलर मोशन में जो करंट प्रोड्यूस होते एक हैं, सेकंड, सर्कुलर मोशन, नहीं मतलब वो गारंटी है एक सर्कुलर मिनट। मोशन कुछ भी हो सकता है, मैंने 3 एक्सपेरिमेंट भी बताए थे शायद। हाँ वो एडी एक करंट, मेटल के अंदर एक इंड्यूस करंट होता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बस वो यस मेटल होता है, यही मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सॉलिड के यस अंदर। सर। कोई भी मेटल प्लेट जो होती है या कोई भी मेटल का सरफेस है, कोई भी मेटलिक चीज है तुम्हारे पास, अगर उसे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई दिख गई तो वो अपने अंदर एक करंट प्रोड्यूस करता है, और वो करंट भी किसको फॉलो करता है, लेंस को फॉलो करता है, राइट? लेंस लॉ। हाँ, तो यही था हमारे पास एडी करंट, और इसके तुमने यूज भी पढ़े होंगे, क्या क्या यूज थे, किसी को याद है? वो इंडक्शन फर्नेस वगैरह इंडक्शन में, फर्नेस के अंदर और वो इलेक्ट्रिक ब्रिक्स इलेक्ट्रिक के अंदर। मेल्टिंग ऑफ क्या 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 बोला तुमने? व्हाटएवर, मेल्टिंग वगैरह में यूज अच्छा होता है। मेल्टिंग, ओके ओके। तो मैं, हाँ मेल्टिंग ऑफ मटेरियल भी हो सकता है, मैंने कुछ यूज। स्पीडोमीटर्स में। हाँ स्पीडोमीटर में भी होता है, क्योंकि जितना तेज तुम भागोगे उतना तेज मतलब वो रीडिंग तुम्हें दिखाएगा, तो ये एडी करंट की वजह से ही होता है, तो सब लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, अ लाइट मेटल डिस्क ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज थ्रोन अप एज द करंट इज स्विच्ड ऑन। ये मैंने तुम्हें एक एक्टिविटी बताई थी, अगर तुम्हें यस याद हो। सर। तो इसके Yes, अंदर sir. एक ऐसे प्लेट रखी हुई थी, लेकिन जैसे तुम इसके अंदर क्या बोल रहा है कि मेटल डिस्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज थ्रोन अप व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, जैसे तुम इसके अंदर करंट देते हो तो ये एकदम ऊपर ऊपर के साथ उड़ जाती है, ऐसा क्यों? सर दोनों की पोलैरिटी सेम हो जाती है। मान लो अगर यहाँ पे साउथ है
तो ये भी अपने आप को साउथ बनाने की कोशिश करेगा। तो Yes, जैसे ये साउथ बना, साउथ से साउथ क्या हो जाते हैं, रिपल्शन, तो ये एकदम से Repulsion. उड़ जाए। बिल्कुल। और मान लो अगर बाई चांस नॉर्थ आ गया तो वो भी अपने आप को नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ क्या हो जाते हैं, रिपेल। रिपेल। तो ये किसको शो किया है इसने, एडी करंट को शो किया है। ठीक है, सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है। सर एडी करंट की बुकिश डेफिनेशन बता दोगे आप एक बार? हाँ लिखवा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखो एक बार एडी करंट लिखो। इंडक्शन ऑफ करंट, induction of current in metal, induction of current in metals due to change in electromagnet, एक सेकंड, ड्यू टू चेंज इन magnetic flux, due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux। इसी के नीचे और करके लिख लो एक और the current induced in the body of a conductor, मतलब मेटल भी बोल सकते हो, मेटल ही कंडक्टर होते हैं। the current induced in the body of a conductor, मतलब बेसिक चीज है ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस वहां पे मेटल या कंडक्टर लिखना है और कुछ नहीं। the current induced in the body of the conductor when the magnetic flux linked with the conductor, when the magnetic flux linked with the conductor changes। तो चाहे तो पहली लिखो या दूसरी, बात एक ही है। ठीक है, हाँ बोलो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एडी करंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यस। अब हमारे पास तो तुम्हें गलत है वो। ठीक है, एडी करंट की अगर हम बात करते हैं तो एडी करंट देखो वैसे तो हेल्पफुल है, लेकिन कभी कभी एडी करंट ना अनडिजायरेबल हो जाता है। तो अगर वो अनडिजायरेबल हो जाएगा तो उसको हटाने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, क्या करते हैं उसको हटाने के लिए? Lamination. यस, एक हमारे पास Laminated बीच core. में जो कोर होता है ना, हम लैमिनेटिंग सरफेस का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं लैमिनेटिंग दी कोर। जैसे याद है जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारी मैम बोलती थी कि चलो बेटा सारे बच्चे को हुए कवर चला के आना, और जो कवर नहीं चलाएगा उसकी पिटाई होगी। फिर तुम एक स्टिकर चिपका देते, उस पर अपना नाम लिखते थे प्यार से, मिकी माउस और ये नहीं डोनाल्ड, जो भी जो। ठीक है, श्रेया ने तो बहुत किया है ऐसे। ठीक है, श्रेया अभी भी हाँ करती है। श्रेया अभी भी करती है। अच्छा अभी, हाँ अभी भी तो होगा। स्कूल वाले कुछ टीचर हैं जो बनवाते हैं कि इसके ऊपर बाइंडिंग ये तो करवाओ। हम बच गए कि 12th में स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, वरना ये ड्रामे तो बहुत होते हैं। कुछ लोग तो वो चला देते हैं न्यूज़पेपर, बताओ वो इतने वो होते हैं, उनको ये सब क्या है, वो न्यूज़पेपर आता है उनके घर में, उसी को चुपका लेते हैं कॉपी के बाहर कि देख अरे लो ये सर कवर हमें है तो तो। बोला ही था न्यूज़पेपर ही करना है, ब्राउन कवर करा तो फाड़ देंगे। क्यों? वो भाई पता नहीं। अलग लेवल के हैं यार। ठीक है, हमारी उल्टा था कि जिसने भी न्यूज़पेपर लिखा तो उसके न्यूज़पेपर फाड़ के उसके मुंह पे फेंक के मारूंगी। इसलिए सब वो उस टाइम पे 2 रुपए का वो आता था, एक कवर ब्राउन सा कलर का, चॉकलेटी कलर का सा, वो लगा के स्टिकर एकदम अच्छा वाला लगाना है। ठीक है, चलो जो भी है वो तो छोड़ो, मैडम का अलग ही चलते थे। ठीक है, तो लैमिनेटिंग दी कोर हो गया हमारे पास, और तुम्हें क्या करना है, मेटल का सरफेस एरिया को जितना रिड्यूस करोगे उतना अच्छा होता है, राइट? तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। तो अच्छा, अगर मान लो एक मेटल प्लेट है ये, और एक मेटल प्लेट है जिसके अंदर मान लो कुछ ऐसे होल्स बना दिए गए हैं, ऐसे छोटे छोटे, तो अगर ऐसे कुछ कुछ होल्स बना दिए गए हैं तो बताओ इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, अब कम हो गया? कम हो जाएगा। अब जब सरफेस एरिया कम होगा तो बताओ उसके अंदर एडी करंट आएगा फालतू में या नहीं आएगा? नो नहीं। नहीं आएगा। ठीक है, होल बनाने से ज्यादा एडी करंट का प्रोडक्शन नहीं होता, जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ज्यादा मेरे पास एडी करंट आता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. अच्छा, तो ये एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट क्या होता है, कोई बता सकता है? अभी तो बताया था इंडक्शन अच्छा फर्नेस सॉरी, स्पीडोमीटर। ठीक ठीक है, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। अभी ठीक, तो बताया। हाँ ठीक, बदतमीजी मत करो। पेपर में अगर 2 बार आ गया तो तुम ये लिखोगे अभी तो बताया था मैंने। लास्ट केमिस्ट्री में लिख दिया होगा। ठीक है चलो। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक, अरे ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन। जैसे तुम मुझे बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, और मैंने तुम लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। एक, वो याद है स्लेट, जब श्रेया छोटी थी तो एक छोटा सा इसने स्लेट खरीदा था, स्लेट वैसा वाला डिजिटल जैसा कुछ कुछ, वो ऐसे करके पिंक पिंक जैसा जो आता है, फिर ऐसे करते थे। तो ऐसी ना बस अब चुप हो जाओ, ज्यादा हाँ मत करो। इमोशनल अभी भी ईएमएफ है ना खेलती ये। हाँ ये सही है। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ।
तो ये हमारे पास एक ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे वो है वही जो मतलब मूवेबल है, ये तो फिक्स्ड है, ये मूवेबल है। अब अगर तुम इस रॉड को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, मतलब ये चीज मूवेबल है ये वाला, तो अगर तुम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसका एरिया कम हो रहा है, अभी इतना एरिया यस है, जब तुम यहाँ पे लेकर आओगे तो इसका एरिया सिर्फ इतना सा रहेगा। तो इसका मतलब भाई एरिया तुम चेंज कर रहे हो इसको मूव करवा के, तो बताओ इसके अंदर कुछ ना कुछ इंड्यूस ईएमएफ आएगी। और वो इंड्यूस ईएमएफ मैंने हाँ क्या यस बताई थी, सर, याद है किसी को, बीएलवी या बीवीएल? बीवीएल। बीवीएल बोलो, BVL बीवीएल बोलना sin थोड़ा ठीक लग रहा theta। है, याद रहता है कुछ लोगों को बीवीएल, ठीक है, वरना तो बीएलवी हम बोलते हैं, ठीक है, तो बीवीएल और याद सर रखना। करंट। भाई कैसे भी कर ले भाई, आएगा बीवीएल ही, ठीक है, कहीं पे भी यहाँ से यस यहाँ घुमाओ, यहाँ से यहाँ घुमाओ, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे बीवीएल होता है, इसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसे बीवीएल बोलते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मैंने बताया था, अगर एक रॉड है, रॉड को तुम घुमा रहे हो, याद आ रहा है, एक रॉड को, तो वो एक वही जो रॉड की लेंथ होती थी वही रेडियस ही बन जाती थी, याद आया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या आर स्क्वायर, यस सर। भूल गए, कुछ याद हम्म नहीं है हमें, हम्म ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ठीक है। तो ये हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो ये दो यस डेरिवेशन सर। हमने करी थी, अगर तुम लोगों को याद हो, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, सेमी सर्कुलर ऐसा कंडक्टर है, कह रहा है कि इसकी रेडियस आर है एंड इट इज मूव्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस इन इट। तो आपको ईएमएफ निकालनी है जो कि इसके अंदर इंड्यूस हुई है। एक सेकेंड, वो जो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है उसमें एल को L/2 कर देंगे शायद। क्या बोला तूने, फिर से बोलना एक बार। नहीं सर कुछ नहीं। वेरी गुड। The semiconductor of radius r is moved in a uniform magnetic field, ठीक है, और फिर कह रहा है determine the induced EMF in it। ओके ओके, यहाँ पे क्रॉस भी बन रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, और तो इसने कुछ बोला नहीं है, ईएमएफ की बतानी है डायरेक्शन। तो क्वेश्चन रिपीट कर दो भाई एक सेकेंड मैं भी समझ रहा हूँ। एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है ऐसा, ये जो रेड रेड सा बनाया मैंने, या तुम इसे ब्लैक ब्लैक बोल सकते हो, ये है वो कंडक्टर ऐसा सेमी सर्कल जैसा, और ये इसकी रेडियस है, मतलब यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है, और इसको हम ऐसे मूव करवा रहे हैं इस साइड वी। तो जब हम इसको ऐसे वी करके मूव करवा रहे हैं तो यार देखो यार, अगर ये सेमी कंडक्टर है, सॉरी सेमी कंडक्टर नहीं, अगर ये सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, सेमी सर्कुलर कंडक्टर मतलब ये आधा सर्कल है, तो यार देखो यहाँ पे ओमेगा तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ये गोल नहीं घूम रहा, इसको तो हम ऐसे लेके जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं मोशनली, जरा बताना कौन सा वाला लगाओगे, ऊपर वाला नीचे वाला? BVL। बीवीएल लगाएंगे, लेकिन बीवीएल लगा के तो, लेकिन ये तो सर्कुलर जैसा है, तो यहाँ पे तो दोनों केस के बीच में फंस गए हम। अब जरा मुझे एक बात, एक सेकंड भाई, एक सेकंड जब हाँ एक सेकंड, कौन सा बोला समझाने दो। अब अगर ये मेरे पास बोल रहा है कि आपको ईएमएफ निकालनी है और ये भी बताना है उसका ई कैसे कर रहे हो तुम लोग, तो ई का मतलब बीवीएल लगाएंगे, तो बी तो कोई चेंज नहीं हो रहा, वी भी कोई चेंज नहीं है, मतलब वी तो वी रहेगा, चेंज कुछ ना कुछ एल से लग रहा है, क्योंकि इसकी एल निकालना मुश्किल है क्योंकि ये तो सर्कल है, और सर्कल की एल फिर क्या बोल सकते हो एक तरह से, सर्कल की जो ये टू फेरस, जैसे सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, ये कह रहे हो क्या? तो 2 से 2 सर बट इसमें तो एरिया लेते हैं ना, मतलब हमने ओमेगा वाले डेरिवेशन में पहले एरिया लेके वो किया था, फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था, फिर ईएमएफ निकाला था टाइम पीरियड से डिवाइड करके। सर आई तो मूव करेगा ही नहीं, आई तो इसमें आएगा ही नहीं, ओपन सर्किट। भाई मेरे, हमें इंड्यूस ईएमएफ करना है, ईएमएफ का इंडक्शन करवाना है, करंट की बात नहीं चल रही है सर, हमने कोई करंट दिया नहीं है, उसके अंदर प्रोड्यूस होकर आया है, उसकी बात कर रहे हैं, वही प्रोड्यूस होकर तो आ सकता है, प्रोड्यूस होने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हाँ ये तुम सही कह रहे हो कि क्योंकि वो ओपन है तो उसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इंड्यूस ईएमएफ तो होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ अगर होगा, अच्छा जरा एक बात बताना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है,
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और इसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, इधर की साइड, तो हमें इंड्यूस वाला करना है, तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं या फिर राइट हैंड रूल लगाते हैं फ्लेमिंग का, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो? याद करो 10th क्लास का ज्ञान। लेफ्ट लो, तो लेफ्ट तो राइट नहीं राइट हैंड लगाते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट तो मोटर के लिए लगाते हैं ना नॉर्मल केस में, जैसे मोटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, तुम ऐसे मत करो कोई भी, ठीक है? अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो और कॉपी अगर वो कर रही है चलती, आज। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो, वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाह रहे हो, तुम पर्सनली बोल दिया करो श्रेया उसको। हम सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर नॉर्मल कर रिकॉर्ड रही हूँ, करके भेज समझ दिया रही कर। हूँ मैं। अच्छा, हमारे अगर But there- इलेक्ट्रिसिटी से मोशन होता है तो लेफ्ट लगाते हैं, और जब मोशन से इलेक्ट्रिसिटी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो राइट लगाते हैं। ये बात तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी 10th क्लास में, मोटर और जनरेटर के लिए। अब राइट पे आ जाओ। जब हम राइट पे आने तो बताना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? फादर मदर चिल्ड्रन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है, राइट? मोशन कहाँ पे हो रहा है? फादर, ऊपर मदर ऊपर और चिल्ड्रन। ऊपर हो रहा है फिर मोशन। मोशन ऊपर कैसे हो रहा है? ऊपर तो फिर- फोर्स होगा। नहीं मोशन होता है, थंब से मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो फिर वो हाँ ऊपर थोड़ी लग रहा है, वो तो इस साइड लग रहा है ना, इस साइड लेके जा रहे हैं हम वेलोसिटी, लेफ्ट से राइट साइड लेके जा रहे हैं ना कृति, अच्छा यस सर यस सर। ठीक है? तो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन अगर ये मेरे पास है तो जरा देखना, अगर ये फोर्स इस पे इस साइड लगाया होगा, इस साइड की साइड करो, तो अंगूठा इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। ठीक है, सब लोगों ने करके देख लिया? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। सर नीचे से ऊपर जाएगी क्या जाएगी नीचे से ऊपर? करंट। ठीक है, करंट नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर करंट नीचे से ऊपर की साइड जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये तो कुछ कंडक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आ गया कि यार देखो सिंपल सी बात है, हमें इतना पता लग गया है कि अगर हम राइट हैंड स्क्रू लगाएंगे, मतलब राइट हैंड अपना रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो करंट जो आ रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी जो एक इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ तो हम क्या मान के चलते हैं, क्योंकि सी से तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव लेंथ हम लेंगे। तो जरा बताना एक बार, अगर ये मेरे पास रेडियस आ रहे, ये भी मेरे पास रेडियस आ रहे, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी बनी फिर बीवीएल के अकॉर्डिंग? 2R 2R बन गई। 2R तो इसका मतलब फिर ये ईएमएफ कितना हो जाएगा? बी वी, और ये एल की जगह पे क्या लिखूं? 2R। तो 2R लिखूंगा, तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2BVR। ठीक है, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है भाई। भाई एक्चुअली में हम रॉड लेके जाते हैं, तुमने सारी डेरिवेशन कर रखी है ये वाले चैप्टर की? यस सर। अच्छा, तो जब तो चैप्टर तुम कर रखी है तो फिर दिक्कत तो कुछ होनी चाहिए नहीं थी, फिर दिक्कत कैसे हो रखी है यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक आर ये है और जैसे एक रॉड होती है एल की, तो उसका मतलब होता है बीवीएल, लेकिन अगर हम अब क्या कर दिया है, उसको हमने इस तरीके से रॉड ले लिया है, तो जब ये रॉड लेते तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी क्या होगी? ये भी आर है और ये भी आर है, अच्छा तो जब सर। ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो यही तो इसकी लेंथ बन गई ना इफेक्टिव। हाँ एक शैडो क्योंकि होती है, उसके साथ करते हैं। अरे भाई हाँ ये मुझे सब नहीं पता मुझे। वो ठीक है, वेरी एक्चुअली गुड। टाइम है मुझे पढ़ते हुए इसलिए। ठीक है, देखो भाई टेस्ट के साथ साथ जितनी भी रिकॉर्डिंग है, अगर तुम वो सब नहीं देख रहे हो और तुम्हारे पास नोट्स वोट्स नहीं है, तो तुम लोगों को मैनेज करना है आपस में। ठीक है, जो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होकर आ रहा है उसको बहुत दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना। एक तो पूरा का पूरा साल ऐसी वेस्ट हुआ है, और अगर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो वो तुम्हारी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस सब बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, तो ध्यान रखें, बहुत गंदा वाला नुकसान होने वाला है आगे जाके। अब तुम टेस्ट सीरीज को ऐसे लाइटली लेके चल रहे हो सारे बच्चे, कि चलो कोई बात नहीं निकल जाएंगे, ये सब तो चलता रहता है। टेस्ट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिससे तुम अपनी गलतियां पता लगाते हो, और उसी बहाने तुम सारे चैप्टर को क्लियर करते हुए चलते हो। तो जो सीरियसली नहीं ले रहा है, जो एकदम मजाक में लेके चल रहा है, ध्यान रखना बोर्ड ऐसा रुलाएगा ना कि कोरोना को महामारी से भी महामारी बनवा दोगे तुम लोग। अफसर तो बहुत दूर की बात है कि अफसर में बदलो, वो तो भूल ही जाओ तुम लोग।
कुछ लोग कर भी लेंगे अफसर बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग शायद महामारी को महामारी बनवा देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और ये कोई नहीं सुनेगा कि नंबर कम क्यों है, कि तुम कहो कोरोना था इसलिए पढ़ नहीं पाए। हर कोई हंसेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हर कोई जानता है सिलेबस कम हुआ है। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जगह पे ना करंट चेंज हो रहा है, तो देखो एक मतलब इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान से सोचना। एक ये करंट है, ये तुम्हारे पास टाइम है, तो इसका जो ग्राफ आया ना प्यारे प्यारे बच्चों ऐसा आया है। कह रहे हैं अब इसी को देख के अब आप इंड्यूस करंट जो इसके अंदर हुआ है, इंड्यूस करंट जो इसके अंदर हुआ है उसी का ग्राफ बना दो। तो अब इसी को देख के अगर इंड्यूस हुआ है तो इसको देख के कैसे बनाएंगे? सोचो, ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, अगर तुम्हें किसी को याद आ रहा हो तो। याद ही तो नहीं रहता है सर, अगर इतना याद रहता तो हम तो एक ही बार पढ़ते ना, बार बार क्यों पढ़ते फिर हम? याद करना ही तो मुश्किल है। हाँ, कोई है यहाँ पे जो बता सके कैसा ग्राफ बनना चाहिए? जिसने ये सोच लिया कि चेंज ही होना ही बेसिकली इंडक्शन का मेन रीजन है, वो तुरंत कर लेगा इसको, और ये बता सबको पता भी है। सर वो वर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? टाइम ये हॉरिजॉन्टल हो गया उसके ऊपर। अच्छा, आई करंट। सर जब वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा बिल्कुल सही है। और अच्छा फिर कांस्टेंट है तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, कांस्टेंट फिर कांस्टेंट कैसे चेंज है? ही नहीं होगा ना, हाँ, अब यहाँ पे फिर वहां सर पे जो V इंक्रीज होगा शायद। ABCD, हाँ ठीक है ऐसे है। तो जरा बताओ, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया फिर, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं आया तो यहाँ तक तो 0। फिर B से C तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? वहां पे Decrease। डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे डिक्रीज हो तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली क्या होगा फिर? वो तो इंक्रीज। इंक्रीज नहीं होगा, वो तो तुम्हें मिलता ही रहेगा ना। अच्छा। तो सोचो ना भाई, अगर तुम चेंज कर रहे हो तो चेंज के होने से ही तो वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है। यस सर। यस तो वो सर। थोड़ी, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे होगा। नहीं मेरे भाई, वो चेंज होता है लेकिन उसके चेंज होने से तुम तो कांस्टेंट रहोगे ना, तुम तो सप्लाई देते रहोगे। यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है ये तो भी वैसा ही होगा, वैसा ही कैसा होगा होगा? मतलब कैसा मतलब होगा? सीधा होगा। सीधा होगा लेकिन ऊपर या नीचे? नीचे क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज और वो फिर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड श्रेया, श्रेया के लिए जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड, पूरा योगदान दिया श्रेया ने। हाँ देखो, वेरी गुड। तो ये है हमारे पास सिंपल, ये कांस्टेंट रहता है, ऐसा मत करके आना, ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे, वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे। बहुत बच्चे बेचारे पढ़ने के बावजूद भी ऐसा ग्राफ बनाकर आ गए, सब बर्बाद, पैसा बर्बाद। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है भाई। तो जैसे वो डिक्रीज अगर कंटिन्यूसली हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हें सप्लाई कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी भाई। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ तक कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? कनव? नहीं। ओके, तो इसी को देखते हुए अब जिससे पूछूंगा, अरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। सुकृति गायब है, वो आया है, वो ये विदुषी, अनन्या। यस सर। ओके, ये दोनों कहाँ पर हैं? पता नहीं सर, मैंने ग्रुप कुश? पे मैसेज किया था तो। अच्छा, कुश, विदुषी कहाँ है? यस सर। विदुषी सर सो रही है सर। वेरी गुड। क्यों? सर वो अभी हम लोग बहुत लेट नाइट आए ना, और सुबह उठ के आज केमिस्ट्री का पेपर था तो वो दिया है। अच्छा, ओके मैं भी सो रहा था बट उठ गया फिर। ओके, कोई बात नहीं, चलो। एंजॉय किया ट्रिप पे? यस सर। लेकिन सर तुम्हारी बर्फ नहीं मिली सर रात। सर अच्छा, रात में आ रहे थे सर, तभी बारिश हो गई सर, वहां बर्फ पड़ गई जहाँ गए थे,
ओ चलो कोई नहीं, आगे मतलब बहुत समझ सारे। लेते जहाँ गए थे ना, जैसे देहरादून गए थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर बर्फ देखने गए थे, मिली तो नहीं। नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलो। नहीं, मैगी इसने खा के आ गए। इसने भी, चलो कोई बात नहीं, वहाँ की मैगी का अलग ही टेस्ट है। लोग वही करते हैं पहाड़ों में, जब कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं लोग मैगी ही ज्यादा लोग खाते हैं। तो ठीक है, वहाँ की मैगी का एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत गंदी मैगी बनाते हैं यार, एकदम एकदम मतलब मैं क्या बोलूं, बस तुम लोग समझ जाओ। मतलब बहुत ही गंदी मैगी यार, इतनी गंदी मैगी कौन कैसे बना सकता है। बहुत गंदी मैगी बनाते हैं। ऐसे एक दिन मतलब मुझे याद है, हम रिसेंटली गए थे कहीं पे, तो वहां पे हमने सोचा चलो आलू के पराठे पैक करा लेते हैं। अब हमने एक ढाबे पे रोक दी, भाई उसने इतने गंदे पराठे बनाए, इतने गंदे। मतलब हमारे साथ भी हुआ सर ये स्कैम। मैं सर यूजुअली, ऋषिकेश में हुआ हाँ, था सर, मैं ऋषिकेश। मैं यूजुअली तारीफ करता हूँ, मतलब चाहे कोई नॉर्मल नॉर्मल भी हो तो ऐसा बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलत है। भाई साहब ने ढाबा खोल रखा और उसने इतने गंदे पराठे बनाए भाई, उसमें आलू ही नहीं थे। आलू के नाम पे इतना उसने हमारे साथ मजाक किया, उसने आलू भरा या कुछ और भरा, पता नहीं। वो किसी ने भी टच भी नहीं किया भाई, एक ही खाया सब, भाई बहुत ही गंदा है तो, भाई फेंक दो इसे। हमारे आलू के पराठे में तो आलू टमाटर की सब्जी वाले आलू भर दिए थे। आय हाय। चलो स्कैम तो करते हैं ये लोग, पर ठीक है कोई बात नहीं, मोस्टली लोग अच्छा बनाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये तुमको दे रखा है एक हाँ, ये इस बार तुम्हें फ्लक्स दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, फ्लक्स है और ये तुम्हारे पास टाइम है। तो कह रहा है ये इस तरीके से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज करने से क्या चीज आती है, जरा बताना एक बार। इंड्यूस EMF। ईएमएफ। तो फ्लक्स के चेंज करने से अगर इंड्यूस ईएमएफ आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है इसी का फिर ग्राफ बना दो। चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कनव है क्लास के अंदर, तो कनव तुम्हें क्या लगता है कैसा ग्राफ बनना चाहिए अब, फ्लक्स को चेंज करते हुए फ्लक्स का चेंज ग्राफ ऐसा है, तो उसको देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ कैसा आएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी सी डी से कैसा ग्राफ बनना चाहिए। सब ए बी से इंक्रीज। ए बी से इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स का, तो वहां पे क्या लिखूं, इस साइड। बहुत इजी है, अभी बताया था रिसेंटली। तो सब वहाँ पे भी इंक्रीज। लेंज लॉ भाई। अच्छा हाँ, डिक्रीज। तो डिक्रीज करूंगा तो वो भी मतलब कांस्टेंट होगा या थोड़ा ऊपर नीचे। सर बस स्ट्रेट लाइन। हाँ इस तरीके से होगा। भाई देखो ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है ए से लेके बी तक, तो इसका मतलब ये ए से लेकर बी तक यहाँ पर ऐसे होगा ना भाई, राइट यस एवरीबॉडी। सर। लेकिन ये सर। कांस्टेंट है तो कुछ तो चेंज हो नहीं रहा, तो कांस्टेंट तो बी से लेके सी तक कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन यस सी सर। से डी वाला डिक्रीज कर रहा है, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, तो ऊपर वो स्ट्रेट आएगा। कांस्टेंट। वो इंक्रीज करेगा ना, राइट, इस तरीके यस से। सर। यस सर। तो ये बन जाएगा मेरे पास, बहुत सिंपल सा। अभी तो समझाया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन। यस ठीक सर। है, अच्छा अब जिससे पूछूंगा सिद्धांत, तुम बताओ कि हाउ आर एडी करंट्स रिड्यूस इन अ मेटालिक कोर। अभी पूछा भी था मैंने ये। सर पहला तो लैमिनेट करके, हाँ लैमिनेटेड कोर बोलते हैं उसे, ठीक है, और सर फिर से रिड्यूस करके, होल्स बना के। वेरी गुड, बिल्कुल, मतलब सरफेस एरिया कम करके। यस ठीक सर। है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एडी करंट्स। तो एडी करंट के दो एग्जांपल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव हम्म, और एक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक नहीं नहीं कुछ भी मत बोलो, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ठीक है, या स्पीडोमीटर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास एक बोल रहा है कि ये जो मेरे पास लेंज लॉ होता है, क्या ये लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, नो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। करता है। कैसे, कैसे। मैंने तुक्का डाला है। अच्छा वेरी गुड। दीक्षा, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। फिर करना तो चाहिए। सर करता होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करंट आने लगेगा तो अगर लेंस लॉ नहीं होगा तो फिर बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा फ्लो हो जाएगा। अरे हाँ सर, मुझे रीजन पता है। बताओ, तुम रीजन बताओ। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं फॉलो करता, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल फॉलो नहीं होते, जिसके कारण फ्लक्स की थ्योरी गलत हो जाती।
ठीक है। तुम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो सिद्धांत, पर ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। फिजिक्स एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी विजुअलाइज के चक्कर में, मतलब विजुअलाइज करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वहां पे ध्यान रखना थोड़ी सी लैंग्वेज का, क्योंकि अगर जी जी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हुई ना तो टीचरों को लगेगा बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है। तो जो चीजें हैं बुक्स के अंदर, और जो चीजें तुमने पढ़ी हुई हैं, जो चीजें तुमने लेक्चर में सुनी है, सिर्फ उन्हीं चीजों को लिख कर आना। अगर तुमने वहां पे कुछ भी बनाया अपनी साइड से, ठीक है, तो साइंस में कुछ भी तुम अपने आप नहीं बना सकते। अगर तुम्हें अपने आप बनाना था तो उसके लिए ऑलरेडी और दूसरी स्ट्रीम से जहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी की तारीफ होती है। लेकिन साइंस में एक्चुअली चीजें फिक्स्ड हैं, कि ऐसा रूल है तो वो है, उसके अलावा तुम कुछ अपना सीधा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है सब बच्चों को कि अपनी साइड से, हाँ नहीं पता है तो ऑफ कोर्स तुम लोग रीजन देना लास्ट वाले पेज पे, लेकिन स्टार्टिंग में ही वहां पे कुछ भी ऐसा मत लिख करना जिससे किसी भी टीचर का वो हो जाए कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वरना फिर वो सारी चेकिंग ऐसी ही करेगा गंदी वाली। ठीक है, तो इस चीज का सब लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, मैं क्या क्वेश्चन पूछा था यार, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, फिर तो वो कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वरना ऐसे करके तो कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, या जितना चाहिए उससे कम क्रिएट होगा। तो ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया ना। तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि भाई जितना तुम चेंज करोगे उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, उतनी तो एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। यस सर। क्या कभी ऐसा यस अनप्रेडिक्टेबल होता है? मान लो एक कंपनी, उसको पता ही नहीं है कितनी बन गई, क्योंकि भाई रूल तो फॉलो करता नहीं है, तो रैंडमली कभी भी कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है सर। सर एक बार डिक्टेट। हाँ, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ लिखवाने लायक है ही नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। नहीं पता क्या सर, यही रीजन मेरे मन में चल रहा था, बस बोलने का वे नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, तो मैंने ये बोला कि थियोरी गलत हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात। अच्छा, तो भाई ये तो चलो हो गया हमारे पास फ्लक्स। अब यहीं पर ही एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सारे बच्चे थोड़ा सा, एक तो वीडियो ऑन नहीं करते, ऊपर से अटेंटिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं क्लास में। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स एकदम एकदम डल है, एकदम जीरो, ना तो रिप्लाई करते हो ना वीडियो ऑन करते हो, साथ साथ बातें करते रहा करो। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर हाँ 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 सर वो ये वाला समझ में नहीं आया, कैसे फॉलो कर रहा है वो लॉ? भाई, लॉ हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। जितना तुम चेंज करते हो, ठीक है, जितना भी फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, तुमको पता है। क्या कभी ऐसा रियल लाइफ में भी देखने को मिला है कि तुमने मान लो जितना भी वो चेंज कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, या जितनी उम्मीद की थी उतनी कम बन जाए? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मैंने 100 चेंज किया, तो उनको पता है 100 के चेंज करने से मान लो 70 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतना चेंज होता है। तो अगर 200 करेंगे तो एक तरह से हम क्या बोल देंगे कि मान लो जब 100 पे 70 है तो 200 पे कितनी आनी चाहिए फिर? तो 140 हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, कितना होना चाहिए। तो अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अब 200 कर दिया तो अब भी ये मेरे पास 180 हो जाए? ऐसा तो नहीं है ना नहीं भाई। सर। ऐसे करके तो फिर कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे देश में क्या क्या बोलते रहते हैं कि 2025 तक हम ये इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज कर देंगे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे। तो अगर अगर ये सब रैंडम होता तो क्या तुम वादा कर पाते कभी? पहली बात तो रैंडम नहीं है, तब भी वादा करते हैं लोग। तो भाई सब कुछ फिक्स्ड है ना, कि इतने पे इतना ही बनेगा, इतना चेंज करने पे इतना ही मिलता है, इसीलिए। आया समझ में यस सर। रितेश? भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो फिर तो कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा ना कब कितना बनने वाला है। तुमने एक इंडस्ट्री प्लांट बनाई, तुमने बहुत बड़े लेवल पे चेंज करवाया, लेकिन तुम्हें इतनी सी मिली बिजली, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं करता। तो तुम्हारे कम हो गया, और तुम्हारे फ्रेंड ने जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी खोली थी वहां पे चला, उसको एकदम वही पूरे वहीं से बिजली आ रही है पूरे देश को। तो ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है। सर हाँ हाँ सर वो बिल्डिंग का काम हो गया? यार, अभी आईएनसी। कैबिन बन रहे हैं यार, शीशे वाले नीचे। सर कोई पार्टी वार्टी का सीन है सर? हाँ यार पार्टी वार्टी का सीन तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को सर पता नहीं। न्यू ईयर पार्टी सर, 1-2 दिन में है इसका। मेरे ख्याल से 31 तारीख को जो तुम्हारे आने वाले हैं ना ये, जो तुम्हारा जो सेमिनार है उनके साथ एचआरडी हम्म। तो मेरे हाँ ख्याल से वो उसमें ये भी अनाउंस करेंगे कि सब कुछ खुल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली, कि स्कूल कॉलेज, मतलब स्कूल कॉलेज जितने भी हैं ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल तो प्रॉपर। खोल दिया, ऑफलाइन हाँ तो क्लासेस। सर कुछ, फिर नेक्स्ट भी टेस्ट साइट पे होगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, साइट पे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा, लेकिन अभी तक कोई जब तक हमें खुद ऐसा ना मिल जाए एनओसी टाइप से कि नो ऑब्जेक्शन, तो तभी हम खोल पाएंगे, ऐसे नहीं। तो लेकिन सर चांसेस बहुत काफी सारे वो अच्छे हैं। ऐसे। छोड़ो सर, पार्टी का बताओ ना। पार्टी का यस यार अभी, सर। अभी यार पार्टी का सीन थोड़ा सा मुश्किल है। पूजा वूजा तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन पार्टी वार्टी का सीन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी के लिए, फिलहाल फिलहाल।
बाकी जनवरी में तो देखो थोड़ा सा मुश्किल है यार, क्योंकि अभी माहौल वैसा बना नहीं है पार्टी टाइप का। तो पार्टी हो रही है? पार्टी यार हमेशा होती है, लेकिन इस बार नहीं हो रही है क्योंकि कोरोना टाइम है। तो ठीक है, देखते हैं। देखो भाई हमारे पास करेंगे बहुत जल्द, तुम चिंता मत करो। जिस सिचुएशन पे थोड़ा सा बिलीव रखो, क्या पता कुछ अभी इन्होंने काम फैलाया तो चल रहा था न्यू वो आया स्ट्रेन, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अभी हम रिसेंटली मध्य प्रदेश गए थे, वहां पे इतना गंद मचा हुआ था, इतना गंदा। एक वहां पे फॉल था, वहां पे इतनी भीड़ भाई साहब, इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं। हद भीड़ वहां पे, वहां पे पुलिस वाले भीड़ में फंसे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, पर मास्क सबके पास था। ठीक, तो ये हमारे पास देखो, ये सब छोड़ो, चलो फ्लक्स हमें दे रखा है, और फ्लक्स के बाद बोल रहा है कि फाइंड द इंड्यूस करंट व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, और तुमको इंड्यूस करंट निकालना है। इंड्यूस करंट का मतलब आई निकालना है। तो जरा बताना एक बार, सोचो कैसे निकालेंगे। बहुत इजी है ये। सर वो डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वेरी 78। गुड यस सर, भाई। 78 तुम आ रहा है। लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ईएमएफ जो होता है, क्योंकि तुम्हें आई आई मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो अगर आई इक्वल टू वी बाय आर है, तो इसका मतलब ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा। तो मेरे तुमको को यस ये, 94 आ रहा है। मैडम रुक जाओ ना एक सेकंड, आ रहे हैं अभी। तो ये ई है हमारे पास, तो ई का मतलब क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। ये तो मैग्नीट्यूड यस वाइज हुआ, सर। और यस सर, माइनस भी लगा देंगे, तो माइनस का मतलब वो डायरेक्शन लेंस बता लॉ। देगा, लेंस। वो तुम्हें पता ही है कि लेंस लॉ। डायरेक्शन उल्टी आएगी, लेकिन पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यही तो होता है फॉर्मूला ई का, डी फाइव बाई डी टी, द यस रेट ऑफ चेंज सर। ऑफ यस सर, फ्लक्स। तो अब डी बाई बाई डी टी करो। कुछ लोगों तो वो भी नहीं आता डिफरेंशिएशन, अब क्या कर सकते हैं बताओ। 2t प्लस माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाकी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चलो, बच्चे ही बहुत कम है, किससे ही पूछेंगे हम, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसे 15 ही हो बना गया, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8t, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 राइट, और माइनस का 5, तो 0 कांस्टेंट होता है। यस सर, तो अब ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों। 2 सेकेंड्स। तो ये 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 इंटू में 2, और ये 2, कितना आ गया टोटल ये। 78। 78। और तुम्हारा कितना आया था श्रेया। ओ मैंने ना गलती से वो बॉड 8 मास नहीं टी पता में तुम्हें। अरे सर बॉड मास का टी मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, ओहो। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते रो हैं। ठीक, देगी सर वो। कोई बात नहीं, चलो, पर तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया। मैं हिमांशु से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है सर, एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं जब उनको इस बच्चों में डाउट होता है तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। लेकिन देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है, बेशक आंसर गलत आया, लेकिन अगर तुमने ट्राई ये भी लिखा है ना, तो इसके 1 या 2 नंबर मिलता है। सीबीएसई का बहुत अच्छा रूल है कि अगर तुम्हें आंसर तुम्हारा बाई चांस गलत निकल गया मैथमेटिक्स की वजह से, लेकिन तुम्हें फिर भी स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं, जैसे इनके स्कूल में, एस्टर वालों के स्कूल में एक मैथ का टीचर है इनका, विनॉय नाम है शायद उसका, वो स्टेप देखता ही नहीं है। वो सिर्फ देखता है अगर पूरा लास्ट में सही है तो सही है, वरना काट देता है पूरा। ऐसा टीचर है, बताओ। सीबीएसई के सर, नॉर्म्स कोई नहीं मानते। हाँ सर, बोलो बोलो, आप बोलो। मैंने बेसिक के क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कर दिया, बस लास्ट में जब कैलकुलेशन की जब बारी आई ना, तब मैंने नहीं करी। तो फिर कितने कर सकते हैं मेरे? डिपेंड करता है टीचर के मूड के ऊपर, और जो अगर कुछ टीचर आंसर की को फॉलो करते हैं, कुछ टीचर आंसर की को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर 3 नंबर का है तो 1, 1.5, आधा भी दे सकता है अगर उसका मूड खराब है तो। नहीं फॉलो करते क्या, वो की मैं फॉलो नहीं कुछ करते वो लोग। कुछ बुड्ढे टीचर होते हैं, वो फॉलो नहीं करते, उनको कीवी से कोई मतलब नहीं होता। फिर भी आजकल तो स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, जैसे मान लो ये इसके अभी देखो, आई इज इक्वल टू 78 है, ये आर मेरे को नजर का 50, और ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया। एक बच्चे ने सिर्फ इतना करना, मतलब पूरा किया, लेकिन ये आंसर गलत है। तो कुछ आंसर की में लिखा है कि इसके अकॉर्डिंग 1.5 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर उस टीचर ने 1 नंबर दिया है, तो तुम क्लेम नहीं कर सकते कुछ कि आंसर की के अकॉर्डिंग मुझे 1.5 मिलना चाहिए। यू कांट क्लेम ऑन दिस। तो ये उन्हीं का मूड के ऊपर है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अनचेक्ड है तो तुम क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर टीचर ने अपने अकॉर्डिंग एक ही नंबर दिया है, तो तुम आंसर की को देखकर भी क्लेम नहीं कर सकते। ये रूल है, टीचर्स के पास भी कुछ पावर्स होती हैं जिस पे क्लेम नहीं किया जा सकता, और वो फोटोकॉपी भी भेज सकते हैं सीबीएसई वाले। तुमने अगर ये सही निकाले लेकिन ये गलत कर दिया है, तो तुम्हें 2.5 नंबर मिल जाएगा स्टेप मार्किंग का ही, क्योंकि लास्ट के तो गलत हुआ है बस। 5 मार्क का क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने वो डिवाइड वगैरह करना भाई चाहिए। वो सब टीचर के ऊपर है, तुमने कितना सही किया है कितना गलत किया है, वो ऐसा कुछ रूल नहीं है। सब कुछ टीचर के मूड के ऊपर है, और वो अपनी इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग देखेगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं। सब कुछ टीचर के ऊपर है। कुछ बुढ़े टीचर ऐसे होते हैं बड़े खड़ूस टाइप के, वो 2 नंबर 2.5 नंबर दे देते हैं। ऑल्दो बोर्ड में तो रूल्स होते हैं, तो उनकी सारी हेकड़ी निकाल भी देता है सीबीएसई, क्योंकि एक ऐसा सुपरिटेंडेंट भी होता है जो रैंडम कॉपी चेक करता है, और उसमें देखता है कि कुछ भी ऐसा तो नहीं कर रखा।
और फिर वॉट लग जाती है उनकी, तो इसलिए मोस्टली तो वो ढंग से ही चेक करते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा जरा मुझे बताना, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने क्विकली? U equals to half Li square. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अच्छा मैंने एक और चीज बताई थी कि जो मेरे पास जैसे कोई भी कॉइल होती है, तो कॉइल के अंदर जो फ्लक्स क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स जो क्रिएट होता है, बोलो कृति। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक कॉइल है, अरे एसी जो तुमने थोड़ी देर पहले बोला था, लो। बैन ओमेगा बैन साइन ओमेगा ओमेगा साइन हाँ ओमेगा हाँ बिल्कुल वही, बैन ओमेगा, जनरेटर के अंदर। बिल्कुल जनरेटर के अंदर। यस, देखो फ्लक्स जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया और उसका जो कॉस थीटा, जिस एंगल से तुम उसे चेंज कर रहे हो, ये बात सबको पता है भाई। फ्लक्स तीन यस चीजों पे डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे रोटेट कर रहे हो, क्योंकि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, तो फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा मैग्नेटिक, अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड को ओरिजिनली चेंज कर दिया है या तुमने एरिया चेंज कर दिया है, तो फिर मेरे पास क्या बनता है, तो ये बन जाता है बी ए कॉस थीटा, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करता हूँ, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? डी डी फाई बाई बाय डी, डी फाइव बाई dt। डी टी, और डी फाई बाई डी टी करोगे तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फाई का मतलब? ये बी ए कॉस वेरी गुड, बी ए कॉस फाई। थीटा अच्छा ले लो यस सर, सर। वो फाइव फाइव हो तो गया। अब देखो थीटा बी बाहर आ जाएगा, ए भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हम चेंज क्या कर रहे थे, थीटा। अच्छा कॉस ये थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, ओमेगा टी तो होता है, यस सर, बताया था ना, जैसे थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन, साइन। हाँ माइनस का साइन ओमेगा टी एंड इनटू ओमेगा, यस और अगर सर। मान लो उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी हुए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बैन बैन ओमेगा साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी। और ये कहाँ पर आया था मेरे पास, जनरेटर। जनरेटर में। कोई भी कॉइल को जब तुम घुमाते हो तो बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बात सब लोगों को पता है, बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, एवरीबडी। यस सर। यस सर, तो अगर तुम्हें ऐसे करके दे दिया जाएगा कुछ भी, तो तुम निकाल लोगे आंसर, मतलब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, और ओमेगा भी दे रखा है, तो मुझे लगता है यस कोई सर, दिक्कत होने यस वाली नहीं। सर। अच्छा ये जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है कृति? ट्रांसफॉर्मर क्या से क्या करता है? वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कर देता है, या वाइस वर्सा, हाँ तो ट्रांसफॉर्म, जब वो लो से हाई कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेप अप, और जब ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर? स्टेप डाउन। ठीक है चलो, गुड। देखो अभी ये चैप्टर पूरी तरीके से तुम्हारा मतलब ठीक है, तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कर रखा है, लेकिन इस चैप्टर में भी इतना कुछ खास है नहीं यार, बहुत इजी चीजें हैं, और जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं एग्जाम में सेम डिट्टो वैसे ही देखने को तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ याद है? फेराडे की भी लॉ है ना इसके अंदर, फेराडे फर्स्ट लॉ यस सेकंड लॉ। सर। तो क्या कहता है फेराडे का फर्स्ट लॉ, कि कब तक उसके अंदर चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होता रहेगा? कंटिन्यू रहेगा जब तक। यस, तो हमारे पास पहला वाला जो लॉ कहता है, तो ये कहता है कि जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा तब तक मेरे को इंड्यूस ईएमएफ मिलती रहेगी। और सेकंड वाला लॉ क्या कहता है, अगर तुम्हें उस इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, तो हमारे पास फेराडे का पहला लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, रितेश जरा बताना एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय द फेराडे फर्स्ट लॉ? सर जब तक चेंज रहेगा तब तक इंड्यूस करंट जनरेट होता रहेगा। अच्छा, सेकंड लॉ? सो वो उसका E इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन डी टी होता है, जो ओके, EMF जनरेट होता तो है। फिर पहले वाले लॉ को तुम क्या बोलोगे, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit, then induced EMF is set up in it and it lasts so long as the change continue। ये लाइन लिखवाई थी ना? यस यस सर, सर। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, मैग्नीट्यूड इंड्यूस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? और लेंज का तो सबको पता ही है, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, यस जिससे सर, वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को अपोज करता है। प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो इस तरीके से सबको बोलना है, जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम मेरे को अपोज भी कर रहे हो, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा फिर, लेंज लॉ। श्रेया। ठीक है, हाँ तो ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ भी। श्रेया वैसे आजकल क्या चल रहा है स्कूल के अंदर, मतलब तैयारी वेरी कुछ अरे प्री सर बोर्ड्स टू? एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ? मैथ्स बचा है बस परसों। वो मैथ में तो कुछ नहीं है, 26 को ही प्लस था माइनस। बट
हमारे स्कूल में किसी की डेथ लेकिन हो ध्यान गई। रखना प्लस का साइन इक्वल के बाद माइनस लग जाता है, बस ये चीज कुछ अच्छा, कुछ ठीक है। थैंक यू बाकी तो सर। सब बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं ना एक्चुअली। अब तो मैं टॉप मारूंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो दीक्षा देख लो, DTO ये तुमको कुछ इशारा कर रही है वो, ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम It's नाराज मत okay, होना। ट्यूशन में नहीं, DTO कल जाके स्कूल बोल में। दूंगी। ओके अच्छा, तो ये तो था मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ, तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन टाइम तुम लोगों के पास कम है फिर भी। अच्छा चलो मुझे एक बात बताना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक मेरे पास होता है कैपेसिटर वाली सर्किट, लीड लैग याद आ रहा है, लीड और लैग? अभी यस कुछ ही दिन सर। हुए हैं, देखो कितनी जल्दी टाइम बीत गया, कब हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे और कब एकदम रिवीजन भी आ गई। ऐसे बीतता है बेटा टाइम यहाँ पे। और नोएडा का टाइम तो ऐसा है, मुझे कभी डाउट होता है नोएडा के टाइम पे। दिल्ली में जब मैं रहता था तो टाइम एकदम पता लगता था कि हाँ हाँ टाइम बीत रहा है। यहाँ पे तो टाइम कब सुबह हुई, कब रात हो गई, कब क्या हो गया, कब क्या हो गया, तो समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे डाउट भी हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरी शादी भी हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं तो फकीर आदमी, तो जुरा लेकिन ओ भाई, अरे हम तो ऐसे बोल रहा हूँ देखो तो लेकिन हम तो इशारा करेंगे है ये, नहीं, इशारा नहीं है कुछ भी, ठीक है। जल्दी काट सर नहीं डालेंगे। बस नहीं 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 2021 में हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कोरोना खत्म मैं होते ही। जब तक इस क्लास में से 10 बच्चों के 90 नहीं आएंगे, मैं नहीं करूंगा। जैसे ही आ जाएंगे मैं तुरंत के तुरंत तुम्हें कार्ड भिजवा दूंगा एक अच्छा वाला, ठीक है। 10 बच्चों के 90 चाहिए मुझे ओवरऑल, बाकी अब तुम खुद देख लो। श्रेया 2 बार ले आएगी। ठीक चलो ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक मेरे पास इंडक्टर कॉइल होता है जिसके अंदर एक रुकावट क्रिएट होती है, राइट? जैसे रेजिस्टेंस होता है करंट वाली सर्किट में, इसी तरीके से इंडक्टर के अंदर एक्सएल होता है। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 ओमेगा अपॉन एल। ओमेगा एल, नहीं वन सिर्फ ओमेगा एल। it's okay, हाँ sir. ओमेगा एल, ठीक है। और एक मेरे पास होता है एक्स सी, कुछ और मत बोलना, एक्स 1 सी। 1 अपॉन बाय ओमेगा ओमेगा सी। सी। हाँ 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, वेरी गुड, सब बस बताइए। तो ये अब मैंने तुम्हें एक कंडीशन बता दी, रेजोनेंसी कंडीशन की, उसमें क्या चीज बराबर हो जाती है रेजोनेंस में? उसमें एक्सएल इज एक्सएल और इक्वल टू एक्ससी इक्वल एक्ससी। हो जाता हाँ है। एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएगा। बच्चा कह रहा है एक्सएल, पर सर मेरे तो मीडियम आता है। मैंने कहा बदतमीज मत करो, फालतू में बकवास कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सएल और इक्वल टू एक्ससी होता है, जरा बताना एक बार। ये ओमेगा एल है और ये मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा सी। मुझे तो उल्टी आ गई थी पर तुम लोगों को नहीं आएगी, तुम्हारा लेवल का जोक था। तो ये ओमेगा ओमेगा यहाँ पहुंच गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसी हो जाएगा। एलसी। यस यस। अच्छा, सर। तो ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, रूट में एलसी हो जाएगा। ये क्या हो यस जाता है सर। फिर, क्या ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन हम्म। इसी को हम यस एफ भी सर। बना सकते हैं, 2 पाई उधर ले जाएंगे, फिर ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई म्यू होता है। यस सर। तो बस इस तरह, बहुत ही इजी चैप्टर यार, ये तो एकदम ऐसा चैप्टर है ना कि वो होते हैं टेरेंस की चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, तो ये है चुम्बेश्वरी चैप्टर, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है एकदम बढ़िया, ठीक है। और वो होता है ना डैट्स व्हाट आई सुपर कॉल, से ऊपर। सुपर से भी ऊपर, और वो होता है ना कि दिस इज फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल परफॉर्मेंस, वो होती है वो तो फिर गीता माँ। हाँ गीता माँ, उसकी खुद तो शादी हुई ना, बताइए वो माँ कैसे बन गई। ऐसे अगर कोई मुझे बोले कि सागर पापा, पर ठीक है कोई वो शादी हुई नहीं, मम्मी पापा पहले बन जाते, ठीक है। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास था। किसी ने वैसे मेरे को एक दिन बोल भी दिया था ना शायद, मुझे याद आ रहा है क्लास में एक बार किसी ने पापा बोल दिया था। ये तुम्हारे बैच की सी हरकत ने करी शायद, सेक्शन बी में किसी ने मेरे को बोला था, मुझे याद आ रहा है यार एक दिन ऐसा हुआ था। चलो छोड़ो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बेइज्जती हो जाएगी। खुश हो गए थे सर। नहीं नहीं, यहाँ पे है एक, मेरे को याद भी आ गया, मैं नाम नहीं लूंगा बस। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो 11th बी में था, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन अभी के अभी मैं तुम्हें एक वो भेजूंगा, कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ भेजूंगा, वो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं अभी बोलूंगा पी ब्लॉक के क्वेश्चंस, तो उन सबको पढ़कर आना अभी। अभी वैसे तो टाइम ज्यादा है भी नहीं, तो ठीक है आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम केमिस्ट्री क्लास में। अच्छा एक सेकंड,